चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे सरीखे लोगों को उन्होंने रावण का दस्तर बताया था। तो ये उन्हीं की नाजायज़ औलादें हैं। आज अगर वो बता रहे तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। गाय को, भैंस को, बकरी को अगर रूखा सूखा घास खिलाएंगे तो वो अमृत जैसा दूध देगा, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिलाएंगे तो सांप जहर उगलना नहीं छोड़ेगा। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जिन्होंने देश के क्रांतिकारी योद्धाओं को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रावण कहा था। ये उन्हीं की नाजायज़ औलादें हैं, उसी सपोले के बच्चे हैं जो देश के क्रांतिकारी योद्धाओं को रावण का दस्तर बताया था। तो कोई नई बात नहीं है। आज के राहुल गांधी को अगर बताया तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। परवरिश का नतीजा है, संस्कार का नतीजा है। ये संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। लेकिन बीजेपी कह रही है पोस्टर में कि राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसी गुजरात से आते हैं। इन्होंने उनको अपमान करने में नहीं कोई कसर छोड़ी। तो आज राहुल गांधी जी को अगर अपमान कर रहे हैं तो इसमें देश को कोई आश्चर्य थोड़े नहीं है। देश हल्के में ले रहा है भाजपा के लोगों को, कि भाजपा के लोग इतने गिरे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रावण कहा था। आज उन्हीं की जो मानने वाले लोग हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो राहुल गांधी को मान रहे हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है? सांप का बच्चा तो सांप ही होगा ना। सांप का बच्चे से आप अगर उम्मीद करेंगे कि वो जहर के बदले में अमृत उगले तो ना उम्मीद रखिए। लेकिन बीजेपी कह रही है राहुल गांधी टक्कर में है ही। अरे भाई, बीजेपी को अगर एक बात बताइए, आप लोग रोटी खाते हैं या गोबर खाते हैं? सही सही बात बताइए। अगर टक्कर में नहीं है तो जो चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए अध्यादेश क्यों लाया? आप एक बात बताइए। और दूसरे दलों के जो भ्रष्टाचार पर, भाइयों बहनों मित्रों, इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। उनकी गोद में बैठकर भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफ़ेदी है, ये कमलगट्टे बोलेंगे। अजीत पवार वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। हसन मुशर्रफ जो 40 है वो आज जेल में है। मोदी जी ने हसन मुशर्रफ कहाँ है? अरे भाई, अरे भैया, क्या खाते हो? मोदी फिबिया की बीमारी है। हमने लोगों को देखा रतौंधी होते, दिनौधी होते, आपको तो मोतौंधी हो रखा है। अजीत पवार का भ्रष्टाचार कहाँ है? आज अजीत पवार उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? अगर भ्रष्टाचारी है तो आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में 20 विधायकों के साथ आ जाए, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। भाजपा तो वही है। झूठ बोलने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को जाना जाता है, ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है। तिल के बरोबर, तिनके के बरोबर आप नरेंद्र मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। घोड़े के लात का, कौवे के पाद का और नरेंद्र मोदी जी के बात का कोई ठिकाना नहीं है। वो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर बंदा बोलता 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो झूठ बोलने वाला त्रिलोकी फेकेश्वर, झूठेश्वर, इस तीनों लोक में कहीं भी आप चले जाओ, कहीं का आप नेता इतना झूठ नहीं बोलता होगा। दरभंगा में एम्स बन गया, हवा में एम्स ऐसा बन गया कि लोग वहाँ ऐसा इलाज करा रहा है जहाँ तीनों लोग में कहीं इलाज ही नहीं हो रहा। मोदी जी ने कहा तो सच ही कहा होगा ना जी। मोदी जी ने क्या कहा था अमेरिका में जाकर? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हबसियों, कम से कम शर्म करो। अमेरिका में जाकर बोला था क्या? डेली वहाँ IIT बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, IIM बन रहा है, और इनका मंत्री सुभाष सरकार ने कहा 5 साल में एक भी देश में नहीं बन रहा। जिस मनरेगा को ये जीता जाता स्मारक कह रहे थे, उस मनरेगा में 33% बजट में कटौती की गई। 30% ग्रामीण जो डिपेंड थे मनरेगा पर, उनके पास रोजगार के लाले पर रहे, और मनरेगा में मात्र 4% राशि शेष बची है। प्रधानमंत्री जी, ग्रामीण स्तरों में जाकर देखिए। आप अनभक्तों की बातों पर मत आइए, जिनके बाप की चड्डी फटी पड़ी है। सब खुश है। अरे सुन दो लो, वही कह रहा है मोदी मोदी मोदी, चिल्ला रहा है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। वो मोदी मोदी, मोदी फिबिया की बीमारी है। तो क्या है, आप समझिए, ऐसे लोगों की बातों का दिमाग में मत लाइए। आप अगर ऐसा है तो कहिए प्रधानमंत्री जी को कि भाजपा के जो अनभक्त हैं उनके लिए सिलेंडर 2000 रुपये का अगर एक आदमी खरीदने वाला मिल जाए तो आप बता देना। जो आम आदमी है जिसको 2014 में 400 का सिलेंडर मिल रहा था उसको उसी रेट पर दे दीजिए।
पता चल जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा दीजिए, और जो पेट्रोल 60 से 70 रुपये लीटर मिल रहा था वही पेट्रोल देना शुरू कीजिए। जो भाजपा के लोग हैं वो अपना 200 में खरीद लें, 500 में खरीद लें, उनको तो फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, 3 आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जो माँ बाप के होटल में खाता है, चूँकि उनको घर बार के बारे में चिंता नहीं है। दूसरा जो भीख मांग कर खाता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी 40 साल भीख मांग कर खाए। तीसरा है जो हराम का खाता है, चोरी बेईमानी डकैती जो करता है, जो घोटाला करता है, उससे कोई फर्क नहीं। हराम के खाने वाले, हराम के खाने वाले सारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी है, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री है, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, हसन मुशर्रफ, जिन जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए उनको सत्ता के शिखर पर बिठाया। ये कहते हैं परिवारवाद, क्या जाने बंदर जाने अदरक का स्वाद, रंडवा क्या जाने जो अपनी बीवी को नहीं रखा, घर नहीं बसाया, उससे औलाद की उम्मीद करना है। प्रधानमंत्री, अरे भाई, रंडवा तो रंडवा होता है, महर्षि वशिष्ठ ने कहा। अरे बेशर्मो, ये गाली नहीं है, रंडवा होता है निसंतान। जो आदमी हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू, अगर जाने होते। अरे भाई सुन लो, अरे भाई बेशर्मो, मुंह का बवासीर है, खुद ही भौंकते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरे की भी बात सुनो। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा अपनी पत्नी की देखभाल करेगा। नरेंद्र मोदी जी एक जन्म नहीं देख रहे। आज जसोदाबेन जी की स्थिति देख लीजिए। धन्य है वो भारतीय नारी जिन्होंने अपने पति के जिंदा होने के बावजूद, ऐसे निकम्मे पति के होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं करी। मोदी जी ये है भारतीय नारी की शक्ति। आपके पापा अगर आपके माँ को छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होते। अगर हर किसी के माँ को उसका बाप छोड़ दिया तो कौन सब्जी बेचेगा, कौन सेना में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा। अरे देश के लिए शादी करना ज़रूरी है और संतानोत्पत्ति करना ज़रूरी है, तभी देश विकसित होगा, देश चलेगा। आपका विकास नहीं हुआ तो जनता का विकास नहीं हुआ। अरे बेवकूफ़ ही है आपका विकास हो गया, लिफाफा मिला है क्या पापा जी के यहाँ से? बहुत ज़्यादा विकास हो गया क्या तुम्हारे में? अरे पत्रकार हो, फिर हम कोस रहे। एक बात बताओ, भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला नहीं हुआ? एक ही मोबाइल नंबर से लाखों आयुष्मान कार्ड में घोटाला नहीं हुआ? टोल में घोटाला नहीं हो रहे? आप बताओ। जिन किसानों को इन्होंने किसान सम्मान निधि देने की बात की, भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। आय दुगुनी होना तो दूर की बात है, लागत चौगुनी हो गई। भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पे छत होगा, हर छत में नल होगा, हर नल में जल होगा। जिनके मकान थे जहां झुग्गी वहां मकान, रामलीला मैदान से झूठ बोल रहे थे। हमारा सपना है 75 साल में सबको पक्का मकान मिले, मिल गया, सारी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। आप देखो बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर दिया। किसने? प्रधानमंत्री ने। हवा में दी, हवा मिठाई की तरह। 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, जो भी लो। देखो अभी जुमलों की बरसात मध्य प्रदेश में हो रही है, जुमलों की बरसात राजस्थान में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हम छुट्टी नहीं लेते। अरे भैया, प्रधानमंत्री का काम है पार्टी का प्रचार करना, तो झूठ नहीं तो क्या है? आपके सामने में झूठ का पहाड़ खड़ा है और आप झूठ को समझ नहीं पा रहे। आप कैसे पत्रकार हैं? आप पहले राजा महाराजा भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, और आज आप खड़े हैं। अच्छा सवाल लीजिए ना, सवाल लीजिए ना। लक्ष्मी देवी को मकान मिला क्या? लक्ष्मी देवी कौन? लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू। जिस प्रभु श्री राम ने हम सब हिंदुओं को भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला मिल जाएगा। मोदी जी ने कहा ना। अरे भाई बेशर्मो, मौका दे दीजिए। अरे बेशर्मो, बंगाल का चुनाव कब हुआ बता तो दो, कब हुआ? बंगाल चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कश्मीरी पंडितों को देखो उजाड़ दिए गए। अभी जाके उत्तर प्रदेश में देखो, दीक्षित परिवार को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चलाकर। वो हिंदू नहीं है। बैन मनीषा हाथरस की घटना हुई, वो हिंदू नहीं है। तो देश की पालमान बेटियां। अरे वे बेशर्मो, जब तुम्हारे माँ बहन बेटियों के साथ होगा तब समझोगे कि असुरक्षित है। कब आंखें खुलेगी तुम्हारी? गहने पहनकर घूमती हैं लड़कियां हैं? 12 बजे रात में गहने पहनकर घूमती हैं लड़कियां। अमित शाह ने नहीं कहा वहाँ पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, थाना में मारे जा रहे, पीटे जा रहे भाजपा सांसद के द्वारा। वो ना दिख रहा? अंधे हो? माफिया तो ले लो 108 दाना की माला। कौन सी माफिया? आज भी रजा भैया घूम रहा है, आज भी ब्रजेश सिंह, नेपाली सिंह, सिपाही सिंह,
आज भी है। कहो कि कहाँ कहाँ पर आया, उसको तो इतनी कपप्पी लगी हुई है कि कंबल ओढ़ा हुआ है। किसी का मजाल नहीं है जो एफआईआर तक दर्ज करा दे देश की पहलवान बेटियों के साथ। दिल्ली पुलिस ने खुद स्वीकार किया था कि जब जब मौका मिलता था ब्रजभूषण सिंह छेड़खानी करता था। बीजेपी कह रही है 400 पार। कह दो आप 1000 पार। जैसे एम्स में अस्पताल बना वैसे ही 400 पार हो जाएगा। बंगाल में भी कहा था 200 पार, हो गया पार। झारखंड में देखिए, झारखंड में हाफ, हरियाणा में साफ, बंगाल में सुपरा साफ। अब जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ इनका होगा मुंडन साफ।